सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सबका द ज़ोरावर क्लासेस में। और ये पहला क्वेश्चन, ये आप लोगों की प्रॉब्लम ही है और काफ़ी बच्चे इस पे कंफ्यूज थे। तो चलिए इसको अच्छे से थोड़ा समझने की कोशिश कर लेते हैं। कहता है अ कार लेफ्ट 18 मिनट्स अर्ली देन द शेड्यूल्ड टाइम। अब देखो यहाँ पे शेड्यूल्ड टाइम नहीं दे रखा है हमें। मीन्स अगर उसको 9 बजे चलना था तो वो 18 मिनट पहले, मीन्स 8:42 पे ही उनने डिपार्चर कर लिया। ओके। बट इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन 102 किलोमीटर अवे, जो यहाँ से डेस्टिनेशन 102 किलोमीटर दूरी पर है, ठीक है, इट हैड टू स्लो इट्स यूजुअल स्पीड बाई 9 kmph, किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द यूजुअल स्पीड ऑफ द कार? देखो, अब एक कोई यूजुअल स्पीड से ये लोग चलते हैं, ठीक है, यूजुअल स्पीड जो भी रही, 60 70 80 90 जो भी थी, अगर 80 मानते हैं तो अगर 80 की स्पीड से चलते तो वो लोग जल्दी पहुंच जाते। बट टाइम पे पहुंचने के लिए उन लोग को अपनी स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मंदी करनी पड़ी। मतलब अगर 80 थी तो उन लोग को अपनी स्पीड 71 के एम पी एच करना पड़ा। ठीक है। आई होप क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब किस टाइम पहुंचना है वो चीज़ें नहीं दे रखी, सारी चीज़ें हमें निकालनी है। अब देखो, जो स्पीड थी हमें वही पहले बेसिक से करते हैं। तो लेट द यूजुअल स्पीड, हमने वो मान ली x। अब हमारे पास ऐसे वाले में तीन ही फॉर्मूले हैं। स्पीड इक्वल्स, अगर स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इक्वल्स स्पीड इनटू टाइम, टाइम इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है। हमारे पास ये स्पीड आ गई, ठीक है। ये जो देखो, ये क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमें ये दिया हुआ है कि 102 किलोमीटर फिक्स है, ठीक है। तो यूजुअल स्पीड अगर x है तो जो कम करने के बाद है, यानी कि जो न्यू स्पीड है वो क्या होगी? x माइनस 9, क्योंकि इसने 9 के एमपीएच क्या किया गया? स्लो करना पड़ा है। तो न्यू स्पीड ये आ गई। अब देखो, अगर वो इस स्पीड से ट्रेवल करेगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि स्पीड उसने कम कर दी है। तो स्पीड कम रहेगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो डिस्टेंस यही रहा, स्पीड ये रही, फिर डिस्टेंस यही रहा, स्पीड ये रही। ये भी टाइम है और ये भी टाइम है, पर ये वाला जो टाइम है इस वाले टाइम से 18 मिनट ज्यादा है, क्योंकि इसने क्या कहा? ये देखो यहाँ पे 18 मिनट दे रखा है। तो यूजुअल स्पीड से अगर स्पीड से चलता तो 18 मिनट पहले पहुंच जाता। जो अपने टाइम पर पहुंचता, तो टाइम पर पहुंचने यानी कि 18 मिनट पहले चल रहा तो 18 मिनट पहले पहुंचता, अगर यूजुअल स्पीड से चलता तो ये टाइम इस टाइम से 18 मिनट ज्यादा है। तो अगर इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए? 18 आना चाहिए। तो यहाँ पे 18 मिनट है, यहाँ पे हमने किलोमीटर पर आवर में ले रखा है, तो इसको भी हम 60 से डिवाइड कर देंगे। तो ये भी आवर में, ये भी आवर में। अब आपके पास है x माइनस 9 इंटू एक्स, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपकी सॉल्व हो जाएगी। आगे कैलकुलेशन है, मैं इसको सॉल्व नहीं करता। अब आ जाते हैं हम लोग दूसरे तरीके पे। दूसरा तरीका हमेशा होता है, अगर आपके क्वेश्चन समझ में आ गया है, ऑप्शन से इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दो, ठीक है। इसने निकालने के लिए बोला यूजुअल स्पीड, यानी कि 60 75 30 45, ये सभी क्या दिए हुए हैं? यूजुअल स्पीड दिए हुए हैं। हम लोग हमेशा, मैं कहता हूं कि जो लोवेस्ट है और जो बिगेस्ट है उसके बीच का लो ना। 30 75 मतलब 60 और 45 में से कोई सा एक ले लेते हैं। 60 से हम लोग लेकर के चलते हैं। अगर यूजुअल स्पीड 60 है तो नई स्पीड क्या होगी? 9 किलोमीटर पर आवर कम, यानी कि 51 होगी, ठीक है। अब 51 की स्पीड से 102 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा? 2 घंटे लगेंगे। ओके, 2 घंटे लगेंगे, ठीक है। अब अगर यहां पे यही 60 की स्पीड से, ये देखो 102 किलोमीटर 51 की स्पीड से कितना लगा? 2 आवर लगे। अगर यही 102 किलोमीटर 60 की स्पीड से वो ट्रेवल करे, देखो 60 की स्पीड से यानी कि 1 किलोमीटर 1 मिनट में जाएगा, तो डायरेक्ट ये 102 ट्रेवल करने में कितने मिनट लगेंगे? 102 मिनट। 102 मिनट का मतलब क्या? 1 घंटा 42 मिनट,
ठीक है, अब यहां पे देखो, यहां लग रहा है 2 घंटे। अगर वो यूजुअल स्पीड से चल रहा है तो इसको नई वाली स्पीड से 18 मिनट कम लग रहा है, जो कि हमारी इक्वेशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। हमें आगे कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको, जो भी प्रॉब्लम बच्चों के आ रही थी। तो ये तरीका है बच्चे, पहले अगर क्वेश्चन समझ में आ गया आप ऑप्शन से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन तो जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है क्वेश्चन भी काफी लेवल टफ होता जा रहा है। तरीका बस यही है, जहां से क्वेश्चन अपना लेवल भी आप लोग अप करो, ठीक है, थोड़े टफ क्वेश्चंस करने की भी शुरुआत करो। एक बच्चे की प्रॉब्लम थी कि वो टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं, तो देखो मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ, ये एक कर्व होता है। मीन्स कभी भी आप तैयारी करना शुरू करोगे ना, टेस्ट दोगे, स्टार्टिंग में आपका लेवल बढ़ेगा, इस तरीके से अप होगा, फिर एक टाइम आएगा नीचे आएगा, फिर अप बढ़ेगा, ओके, फिर नीचे आएगा। ये कर्व रहता है, ये यूं ही चलता है, ओके। तो ऊपर नीचे ये नॉर्मल सा फिनोमेना है, इससे डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर आपके 85 आ गए तो जरूरी नहीं है कि हर बार आपके 85 से ऊपर ही आएंगे। बिल्कुल हो सकता है कि किसी पेपर में आपके 70 आ जाए, 65 आ जाए, बट वो जो 65 आएगा ना, अगला लेवल आपका 90 क्रॉस के लेके चला जाएगा। तो ये तरीका, ये हर जगह ग्राफ है, जैसे रिजल्ट है, ओके। क्योंकि आप लोग टीचर है तो हम लोग आपके साथ शेयर कर सकते हैं कि नॉर्मली बच्चों को टेस्ट वगैरह करने होते हैं, कोई भी क्लास है, अगर इवन मैंने ये फैक्ट बात है, ये जैसे किसी का भी रिजल्ट अगर होता है तो ये बेल शेप्ड में होता है। तो मैंने इसके लिए यहाँ पे श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स जो दिल्ली में है, इसके 90% से ऊपर वाले सबके एडमिशन होते हैं, ठीक है। मैंने सोचा यार इसमें भी क्या बच्चे फेल होते होंगे, तो जब उनका रिजल्ट देखा मैंने, आई वाज सरप्राइज्ड कि उसमें भी टॉपर थे, फेलियर थे और बिलो वाले थे, ठीक है। तो ये ग्राफ यूनिवर्सल होते हैं, हर जगह हर सिचुएशन में फॉलो होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, इसकी भी लैंग्वेज सिर्फ डिफिकल्ट है, जैसे क्वेश्चन समझ में आया कुछ रह ही नहीं जाता है। अच्छा, वन मोर थिंग, जब ऐसा लगने लगे ना कि समझ में नहीं आ रहा, तो क्या करो, क्वेश्चन को जितना भी है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लिखते चलो, अपने आप होता चला जाएगा। From 10 kgs of a sunflower seeds, 2.5 लीटर of oil can be extracted. 10 किलो बीज से 2.5 लीटर ऑयल निकाला जा सकता है। A person has 45 kg of sunflower. तो 10 से 2.5 किलो, तो 45 से कितना निकलेगा? सीधा 10 चौक 40, तो ये कितना हो गया? 10 चौक 40 से 10 हो गया, और 5 का आधा 1.25, सवा हो जाएगा। यानी कि 45 किलो से कितना निकल जाएगा? 11.25 निकल जाएगा। यहां तक क्लियर? अब कहता है बट ही मिक्सेस द ऑयल एक्सट्रैक्टेड, यानी कि इस ऑयल को मिक्स करता है फ्रॉम देम विद द कोकोनट ऑयल, इस ऑयल को वो कोकोनट ऑयल से मिक्स कर देता है, ठीक है, इन द रेशियो 2:3। मीन्स अगर ये 2 है तो 3 क्या है? कोकोनट ऑयल है रेस्पेक्टिवली। देन हाउ मेनी लीटर्स ऑफ कोकोनट ऑयल विल बी रिक्वायर्ड टू मेक द मिक्सचर ऑफ सनफ्लावर ऑयल एंड कोकोनट ऑयल? अब मिक्सचर बनाने के लिए कितने लीटर नारियल तेल की जरूरत पड़ेगी? अब देखो, जब जिस रेशियो में दिया रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसी रेशियो में मान लेते हैं। तो लेट सनफ्लावर ऑयल 2x एंड कोकोनट ऑयल 3x। अब सनफ्लावर ऑयल तो फिक्स है क्योंकि 45 किलो ही बीज था और ये इतना ही निकला, मीन्स 2x इक्वल्स क्या? 11.25। तो x इक्वल्स क्या? 11.25 अपॉन 2। तो ये हमें इसकी वैल्यू निकालनी है कोकोनट ऑयल की, तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 3। इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 2 पंजे 10, ठीक है, और 11, 2 छिक 12, 1 मिनट, 2 छिक 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5.625। अब इसकी मल्टीप्लाई 3 से, तो 5 दिया 15, और ये कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 6 दिया 18। तो लगभग लगभग यहाँ पे देखा ये आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 16.875, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न,
देखो, अब तक जितने भी आप लोगों ने टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन किए हैं, मैंने ये क्वेश्चन लगा लो टफेस्ट लेवल में आ जाता है टाइम एंड वर्क के, ठीक है, क्योंकि इसमें सारी ही चीज़ें तो यूज़ हो जाती हैं। तो इसको बड़े ध्यान से समझेंगे आप लोग। कहता है 10 men started working together but the end of every day from the first day 1 man left the work। ठीक है, मीन्स अगर पहले दिन यहाँ पे दे रखा है 10 ने काम किया तो अगले दिन 9 करेंगे, फिर 8 करेंगे, 7 करेंगे, इस तरीके से काम किया। ठीक है, इन दिस वे दे कंप्लीट द वर्क इन 8 days। इस तरीके से कितने दिन में काम कंप्लीट किया? 8 दिन में काम कंप्लीट हुआ। ठीक है, इफ द एफिशिएंसी ऑफ वन वुमेन इज 25% लेस, मीन्स अगर मैन करता है एक काम तो ये कितना करेंगे? 0.75 करेंगे। 25% लेस तो 75 आएगा। देन दैट ऑफ वन मैन, देन इन हाउ मेनी वुमेन कैन कंप्लीट द ट्रिपल ऑफ द वर्क इन डबल ऑफ द टाइम। ठीक है, तो डबल ऑफ द टाइम तो यहाँ पे दिक्कत है नहीं कि 8 दिन में, तो यहाँ पे कितने दिन में करना है इनको? 16 दिन में। बट जो वर्क है ट्रिपल ऑफ द वर्क, पहले हमें ये नहीं पता कि यहाँ पे वर्क कितना है, बट अब उसका ट्रिपल काम करना है। चलो, तो इसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा? एफिशिएंसी रहेगी तो हमारा टोटल वर्क निकल जाएगा। तो लेट एफिशिएंसी ऑफ वन मैन हम मान लेते हैं 4 मान लेते हैं। 4 मानने का रीजन ये है क्योंकि अगर मैं 1 मानूंगा तो ये 0.75, 2 मानूंगा तो 1.5 मानना पड़ेगा, तो 4 मानूंगा तो 4 का 75% कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो एफिशिएंसी ऑफ 1 women विल बी 3। आई होप क्लियर। अब देखो 10 ने 8 दिन तक काम किया है तो एक मैन की एफिशिएंसी 4 है, तो पहले दिन तो 40 काम हुआ। ठीक है, यहाँ पे एक एपी बन जाएगा। दूसरे दिन कितना होगा? एक आदमी चला गया तो 9 आदमी, उनकी एफिशिएंसी 36, 32, 28, ओके, 24, 20, 1 2 3 4 5 6 16, 12, ये काम हुआ। अब इसका आप लोग टोटल कैसे कर सकते हैं? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से भी कर सकते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहां से हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 का डिफरेंस है। ठीक है, छोटा सा यूनिट है, हम लोग इसको जोड़ भी सकते हैं। 6 2 8 4 12 8 20 22 6 28, 28 का 8 हासिल लगे 2। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, मीन्स टोटल वर्क कितना आ गया? 208 आ गया। ठीक है, ये इन लोगों ने जो काम किया था तो टोटल वर्क आ गया 208 यहां से। अब इसने क्या कहा? ट्रिपल ऑफ द वर्क, तो लो भाई ट्रिपल ऑफ द वर्क हो गया, ट्रिपल ऑफ द वर्क, यानी कि अब इतना काम करना है डबल टाइम में। तो एम डी के बीच में थोड़ी सी टेक्निकल दिक्कत, हमारे जो टोटल वर्क है वो आ गया 208 आ गया, और इसने क्योंकि तिगुना कहा है तो हमने इसको 3 टाइम्स कर दिया। ठीक है, अब ये काम करना है, किसको करना है? विमेन्स को करना है। कितनी विमेन इस काम को कर पाएंगी दुगने समय में? तो कितनी विमेन? अब एक विमेन की एफिशिएंसी दे रखी है हमने, 3 दे रखी है, समय है 2 गुना यानी कि 16, तो एक वुमेन 16 दिन में कर लेंगे 48, तो कितनी वुमेन? एक बार फिर से कर देता हूं, 208, ये ट्रिपल वर्क हो गया। एक वुमेन की एफिशिएंसी हमने मानी थी 3, टाइम अब डबल हो गया है, तो कितने वुमेन इस काम को कर पाएंगी इस एफिशिएंसी के साथ? तो बस हमें ये एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये क्या हो जाएगा? 16 इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल, 16 कम 16, 16 तिया 48। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। अगला प्रश्न कहता पाइप पी कैन फिल अ टैंक इन 4 आवर्स बट पाइप क्यू कैन कंप्लीटली एम्प्टी द सेम टैंक इन 8 आवर्स, राइट? तो हमें इसको जैसे हम लोग करते हैं ट्री मेथड से, ये 4 ये 8, तो इनका एलसीएम आ गया 8, इसकी एफिशिएंसी है 2 और इसकी एफिशिएंसी है -1। अब 8 hours, both the pipes were opened alternatively after every 2 hours starting with pipe P। P से स्टार्ट किया और हर 2 घंटे के लिए अल्टरनेटिवली ओपन किया जा रहा है, मीन्स पहले ये फिर ये। ठीक है,
तो अब देखो फर्स्ट 2 आवर्स में कितना फिल हो गया, टोटल तो 8 करना है, तो फर्स्ट 2 आवर्स में 4 फिल हो गया, बट अगले 2 आवर में 2 ये घट गया, यानी कि कितना भरा, 4 घंटे में सिर्फ 2 ही फिल हुआ। फिर अगले 2 घंटे में 4 फिर फिल हो गया, अगले 2 घंटे में फिर ये कम हो गया, तो कितना हो गया, 4 और 2 6, 6 में से 2 गए, फिर से 4 हो गया ये। ठीक है, अब यहां से आप देख सकते हैं कि 2 4 और 4 8, 8 घंटे में कितने यूनिट फिल हुआ, सिर्फ 4 यूनिट फिल हुआ। ठीक है, अब अगले 2 घंटे में 4 यूनिट फिर से फिल हो जाएगा, तो कितने हो गए, 8 यूनिट हो गए, और फिल कितना करना है, 8 ही तो करना है, तो टोटल टाइम कितना लगा, 4 घंटे, 4 घंटे 8 घंटे, और 8 और 2 10 घंटे। अब ये मत कहना कि इसके बाद फिर वो खाली भी तो करेगा, भाई हमारा काम क्या था, कंप्लीटली फिल्ड। अब यहाँ पे 10 घंटे में वो फिल हो गया, आगे खाली करने से हमें क्या मतलब, हमें हमारा काम फिल करना था, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, ये भी पहले आपको प्रश्न ही समझना पड़ेगा, क्योंकि टफेस्ट लेवल में ही आ जाता है ये क्वेश्चन भी। कहता है एट द एंड ऑफ 2 ईयर, 2 साल के अंत में, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अ सम ऑफ मनी इज 500। यहाँ पे एक पार्ट खत्म हो गया, 2 साल के अंत में एसआई और सीआई का अंतर 500 रुपए है। ठीक है, बस हमें डिफरेंस दिया हुआ है ना, यहाँ पे टाइम दिया, वो रेट भी नहीं दिया हुआ, प्रिंसिपल भी नहीं दिया हुआ। अब अगला कहता है एट द एंड ऑफ 5 ईयर अंडर सिंपल इंटरेस्ट डबल द सम ऑफ मनी, यानी कि जो भी यहाँ पे प्रिंसिपल था अगर उसका डबल कर दिया जाए तो वो अपना 7 गुना हो जाता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट से, अंडर सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो अगर लेट, क्योंकि सब कुछ इसमें अगर लेट 100 मान करके करो तो हम उसी अकॉर्डिंग रेशियो में ले सकते हैं। तो देखो अगर हमने 100 लिया, पहले हमने मान लिया 100 था, ठीक है, यहाँ पे 2 गुना कितना हो गया, 200 हो गया, डबल जो प्रिंसिपल था, तो डबल द सम ऑफ मनी बिकम 7 टाइम्स, यानी कि 200 कितना बन गया, 700 बन गया, यानी कि 200 पे ब्याज कितना हो गया, 500 हो गया 5 साल में। ठीक है, 200 पर 5 साल में ब्याज 500 रुपए। इट्स लाइक P इज 200, आर हमें निकालना है, टाइम हमें 5 ईयर दिया हुआ है, इंटरेस्ट कितना आ गया 500। तो जब इसको सॉल्व करोगे P इंटू आर इंटू टी, आर का परसेंटेज नीचे, इक्वल्स 500। तो सॉल्व कर लो, यहाँ पे ये खत्म, 5 दूनी 10, ये कितना आ जाएगा, आर की वैल्यू आएगी 50%, यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है, 50% है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे भी 50% ही है। जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया तो 2 तरीके हैं तुम्हारे पास, 2 साल का सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर दिया हो तो हम क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मूला बताया था, रूट डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 इक्वल्स R%, या तो इससे सॉल्व कर लो। ठीक है, अगर इससे सॉल्व करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, 50 इक्वल्स, रूट डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 500 में दिया गया है, प्रिंसिपल हमें नहीं पता, इंटू रूट डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100, इसको सॉल्व किया, ये क्या आ गया 1/2। अब यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा 500 अपॉन पी इक्वल्स, क्योंकि स्क्वायरिंग में तो ये 1/4 हो जाएगा, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये p उधर जाएगा, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो यहाँ से p की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 500 इंटू 4, 2000 विल बी आर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये इस तरीके से कर सकते हो या बेसिक से आपके पास है, बट ये क्योंकि फॉर्मूला मैंने कई बार बता रखा है कि जब 2 साल का सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का आपके पास डिफरेंस दिया हो तो रूट डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 इक्वल R%, ये फॉर्मूला होता है 2 साल के सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंतर का। ठीक है, तो यहां से हमारा प्रिंसिपल क्या आ गया 2000, मींस ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, कहता है राम कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days। राम स्टार्टेड वर्क अलोन, बट एट द एंड ऑफ 5 days फ्रॉम स्टार्टिंग मोहन ज्वाइंड हिम एंड दे टुगेदर कंप्लीट द रिमेनिंग पीस ऑफ वर्क इन 6 days लेस देन द राम वुड हैव डन टेकन अलोन। देखो
तो देखो क्वेश्चन हम लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। 20 दिन का काम था, 5 दिन तो काम कर लिया, यानी कि राम इस काम को 15 दिन में खत्म कर सकता था। जबकि राम के साथ राम के साथ राम प्लस मोहन इस काम को अकेले 6 दिनों से कम समय में पूरा कर सकते हैं। मीन्स राम प्लस मोहन इस काम को 9 दिन में कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे देखा जाए इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो 3 पंजे ओके 5, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, तो ये 45 आ जाएगा। ओके, तो सिर्फ राम की एफिशिएंसी 3 और राम और मोहन की एफिशिएंसी 5। तो राम की 3 है, राम और मोहन की, तो हम क्या कह सकते हैं, मोहन की एफिशिएंसी अकेले कितनी है, 2 आ गई यहां से। तो प्रश्न क्या है, तो राम और मोहन मिलकर कार्य का दोगुना कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब ये ध्यान रखो, ये सिर्फ 15 दिनों का काम था, यानी कि 3/4 काम था, ठीक है। तो 3/4 काम तो 45 है, तो कंप्लीट काम कितना है, 4/3, 15 तिया 45, 15 चौके 60। इसका दोगुना काम कितना हो गया, तो इसका दोगुना काम हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 120 काम दोनों मिल करके इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है। तो इस 5 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। यहां पे थोड़ी सी दिक्कत आई होगी, फिर से समझ लेते। देखो मैंने यहां पे काम क्या लिया, राम का मैंने 15 दिन का लिया, जबकि वो काम पूरा कितने दिन में कर सकता था, 20 दिन का। तो ये जो 15 दिन है, ये 20 का कितना है, 3/4 है। तो ये जो टोटल यहां पे काम लिया है, ये 3/4 के बराबर है। तो एक काम कितना, इसका 4/3 किया, यानी कि 60। तो उसका क्या कहा, डबल काम का है, तो डबल काम कितना हो जाएगा, 120। ये दोनों मिलकर के एफिशिएंसी 5 डिवाइड किया 24 विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो आज मैंने काफी थोड़े टफ क्वेश्चन हो गए हैं, तो थोड़े से हम लोग कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आज देख लेते हैं। प्रश्न है सिंपल आपके सामने, जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर देना है। √576 25, इसका 30% ऑफ 1000 इक्वल्स, ये दिया गया है। तो 576 किसका होता है, 25 का 625, ये हो जाएगा, ये 15 का 36% ऑफ 1000। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है, ऑफ होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई अगर ये दोनों दिया हो तो ऑफ होगा सबसे पहले, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वल्स x प्लस 540, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 360, और इधर भी 24 इंटू 15, 15 दूनी 30, 15 चौके 60, 360 इक्वल्स x प्लस 540। तो 36 का स्क्वायर हो जाता है 1296, तो 2 जीरो है तो 2 जीरो, इसमें से माइनस हो जाएगा 540, तो ये 600 ही हो जाएगा, लगभग 1290 के करीब आंसर आ जाएगा, क्योंकि 540 है तो 60 और ज्यादा, तो 1290 ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। कोशिश मेरी रहेगी कि आगे से कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन मैं जरूर लूं, ताकि आप लोग का जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है ये भी स्ट्रांग हो सके। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल एडिशन का क्वेश्चन है, ठीक है, पर कई बच्चे गलती कर जाते हैं। देखो हमें क्या करना होता, पॉइंट वाले के नीचे पॉइंट रखना पड़ता है, ठीक है। जैसे ये 10th 100th 1000th, इकाई से इकाई जोड़ता है, दहाई से दहाई, तो वैसे ही 10th 100th 1000th ऐसे जुड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्या है, तो आप पहले अगर स्टार्टिंग में कर रहे हो तो इन सब की डिजिट्स इक्वल कर लो, ठीक है, फिर जोड़ने में आसानी होगी। 0003, लास्ट में क्या आ गया, 3 आ गया। तो देखो यहाँ पे अगर चारों ऑप्शन में देखें तो लास्ट में 3 किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में है। तो यहाँ पे हमारा आंसर भी हमें क्लियर है, बट फिर भी हम एक बार इसको करके देख लेते हैं। 3 आ गया, नेक्स्ट 2, 2 4 और 2 6, 6 भी आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे 0, 2, 3 5 और 2 7, ये भी आ गया। अब वंश से वंश जुड़ेगा, तो 2 और 2 4 और 3 7 और 1, 1 मिनट, ये वाला 1 8, 1 2 3 2 5 और 3 8 हो गया। नेक्स्ट 1 3 4 और 2 6 और 3
9 हो गया। अब 100 की पोजीशन पे सिर्फ ये है, 1 2 3 और 1 4, तो 498.763 विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। अगला प्रश्न बॉडमास का है। इसमें सबसे पहले डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट ये चलता है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 345/25 इंटू 1225, ठीक है, ये हो जाएगा सॉल्व, क्योंकि मल्टीप्लाई, डिवाइड मल्टीप्लाई यहीं पर है। फिर इनकी मल्टीप्लाई होगी, राइट, तो ये 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, तो 480 और 60 ये आ जाएगा 540, माइनस इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 7 6 42 का 2 4, 7 21 और 4 25, 252। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा हमारा 25 चौके 100 और 25 निम्मा, यानी कि 49 इंटू 345। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो चेक कर लेना आप लोग, ये आएगा 16905, फिर ये हमारा प्लस 540, 1 मिनट, 540 माइनस 252। अब ये ऐड होना और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होना है। 5 5 में से 2 गए, 3, तो यहीं पर हमारा ये ऑप्शन आ गया। देखो, इस जो कैलकुलेशन वाले रहते हैं ना, वो इस तरीके से ही आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलो अब चेक कर लेना, अगर गलती होती है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। जो आज के क्वेश्चन मुझे पता है थोड़े टफ लगे होंगे, इसलिए जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो ज़रूर कमेंट करना। मुझे पता है कि बहुत ही कम बच्चे देख रहे हैं, बट मुझे ये भी खुशी है कि जो बच्चे देख रहे हैं वो रेगुलर हैं, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना आपकी प्रॉब्लम लेने